नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं धनु राशि पर। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए 12 मई 2026 से 30 मई 2026 के बीच का जो समय रहेगा वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। इस समय के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम सुख, आपका दाम्पत्य पारिवारिक सुख, शिक्षा और वहीं पर आपका व्यापार और करियर, ये सभी इस समय के दौरान आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले रहेंगे। यानी किन क्षेत्रों में आपके लिए समय सुखद रहेगा और किन क्षेत्रों में यह समय कहीं न कहीं दुखद या फिर संघर्ष कारक योग का निर्माण करेगा आपके जीवन में। तो धनु राशि वालों के लिए देखते हैं कि ये समय 12 मई से 30 मई के बीच का समय आपको किस प्रकार से प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके दुष्परिणाम से बचने के उपाय क्या हैं, उन उपायों की भी चर्चा आगे चल करके करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनु राशि के जातक जो भी व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, उनके लिए यह समय, यह दौर किस प्रकार से प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी व्यापारी हैं उनके लिए इस समय को हम देख रहे हैं कि यह समय कहीं न कहीं आपके लिए भी आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थितियां पैदा कर रहा है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो वहाँ पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या फिर थोड़े बहुत वाद विवाद के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी संघर्ष की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस समय के दौरान, इस काल के दौरान कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थितियाँ बरकरार हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, संघर्ष की स्थितियाँ हैं, आपको धैर्यपूर्वक उन स्थितियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर बात करें, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी सप्तम भाव में है, तो ऐसे में कहीं न कहीं समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से निकलने के लिए भी आपके पास समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भी संभव है कि समस्याएं आएंगी लेकिन समस्याएं से आप निपट लेंगे या फिर वो समस्याएं कहीं न कहीं टल जाएंगी। कार्य क्षेत्र अंत में जाकर के कार्य आपका बनेगा और लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए, तो जो जातक, धनु राशि के जातक जो भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, छोटी नौकरी हो बड़ी नौकरी हो, वहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं न कहीं संघर्ष की स्थितियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। अपने स्टाफ के साथ, अपने अधिकारी के साथ या फिर अपने मालिक के साथ, जिनके अंडर में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़े बहुत वाद विवाद के योग दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ भी कहीं न कहीं कुछ तालमेल की कमियाँ इस अवधि के दौरान दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको पूर्ण रूप से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए जो भी कार्य हैं, जिन कारणों के कारण मनमुटाव के योग बनते हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए उनके निदान के लिए आपको विचार करना चाहिए। कोई भी गलती हो तो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए ताकि कार्य आपका निरंतर चलता रहे, बनता रहे। वही बात करें आपके दाम्पत्य सुख को, तो दाम्पत्य सुख को देखें तो इस समय के दौरान सामान्य स्थिति दाम्पत्य सुख के लिए कह सकते हैं। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं या फिर थोड़ी बहुत प्रभावित कर सकता है ये समय। बाकी सामान्यतः दाम्पत्य सुख को हम सामान्य स्तर कहेंगे, ना बहुत अच्छा है और ना ही कोई खराब स्थितियाँ। सामान्य स्थितियाँ दाम्पत्य सुख के लिए दिखाई पड़ रही। प्रेमियों के लिए इस समय को देखें तो उनके लिए एक समय सुखद कह सकते हैं। हाँ, ये समय आपके लिए सुखद है। पूर्ण रूप से अपने प्रेमी का सानिध्य और स्नेह आपको प्राप्त होता इस समय के दौरान दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी जो भी धनु राशि के जातक विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय को देखें तो यह समय खास दिखाई पड़ रहा है। और विशेषतया जो व्यक्ति, चाहे वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हों या फिर इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हों, तो ऐसे जातकों के लिए विशेषतया ये समय सफलता प्राप्त कराए, ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सफलता प्राप्त की ओर मानो ये समय आपको अग्रसर कर रहा है उन क्षेत्रों के लिए, चाहे मेडिकल और चाहे इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए छात्रों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय सुखद है। वहीं बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को देखें तो यह समय कुछ हद तक आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। कुछ हद तक हड्डियों से संबंधित और कुछ हद तक त्वचा से संबंधित रोग या फिर विकार कहीं न कहीं इस अवधि के दौरान प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी लक्षण आदि दिखाई पड़ते हैं तो आपको चिकित्सक का शरण ले लेना चाहिए और खान पान आदि का उचित व्यवहार रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस समय को देखें तो कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी वाले हों चाहे व्यापार वाले हों, दोनों के लिए थोड़ा स्थितियाँ संघर्ष की ओर मानो अग्रसर कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पारिवारिक सुख देखें तो सामान्यतया है। विद्यार्थियों के लिए समय सुखद है, प्रेमियों के लिए समय सुखद है
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि हड्डी और वहीं पर त्वचा जन्य रोग से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाइए और गाय को हरा चारा खिला दीजिए। पक्षियों को भी दाना डाल सकते हैं बुधवार और शनिवार, क्योंकि शनि की ढैया का भी दौर आपके लिए जारी है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय, ये अवधि आपके लिए और अधिक सुखद परिणाम देने वाली हो जाएगी। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपके मन में अन्य भी कोई प्रश्न है, कोई संशय है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।